हेलो गाइस, मैं संदीप करगठिया 12th साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th साइंस मैथ्स के चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 2.2 के हमने फोर्थ सम किए थे। आज हम 5 to 10 तक जाएंगे सम में। इससे पहले मैं अब जो सम है हमारे पास, जो आगे हम करने वाले हैं, वो सब सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमने पढ़ रखी है उसके अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से समझ में नहीं आए तो हम ये सम करने में गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको समझाता जाऊंगा और आगे आगे सम करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़े जो सम है ना उसका मैं बेसिक आपको यहाँ साइड में दिखाता हूँ, फिर सम सॉल्व करते हैं। कि अगर हमारे पास कोई भी इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसको हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी और कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें मान लेना पड़ेगा। हम आगे भी हमने जो सम किए हैं वो मान कर ही चलेंगे, तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ कि मैं यहाँ क्या मानूंगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर है ना वो सिंपल फॉर्म देगा। अगर मेरे पास अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है तो मैं यहाँ मान के चलूँगा कि अगर मुझे एक्स क्या लेना पड़ेगा, ए टेन थीटा। ये मगज में बिठा देना अच्छे से। अगर मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं मान लूँगा कि भाई ये मेरा एक्स है ना, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ऐसा मैं एक्स को मान लूँगा। ठीक है, अगर मेरा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो मैं मान लूँगा कि भाई मेरा एक्स है वो ए साइन थीटा भी मैं ले सकता हूँ, या तो ए कॉस थीटा भी ले सकता हूँ। जैसी डिमांड, क्वेश्चन की जैसी डिमांड वो मैं ले सकता हूँ। अगर मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं इस एक्स को क्या मानूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा मान लूँगा। क्या मान लूँगा, ए सेक थीटा मान लूँगा। ठीक है, ये तीन अच्छे से मगज में बिठा लेना, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें क्वेश्चन में। ध्यान से देखो यहाँ तो ये अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप 1 को ए मान लो तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया। तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि ये तीन फॉर्मूले में से इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास ये गिवन है ना, इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और ये कंडीशन है, देखो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है ना, मैंने प्रॉपर्टी में थोड़ी बात की थी, ये क्या होती है, हमारे पास लिमिटेशन होती है कि अगर जो एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनेट। किसी का अपन में 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनेट, यानी कि तो ये फाइनेट नहीं है ना। तो अगर कोई भी फाइनेट चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स में तो उसको हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसकी लिमिटेशन, एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखना यहाँ तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वाला फॉर्म है। ये यहाँ ए की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, ए की जगह मैं 1 रख दूँ तो यही आ जाएगा ना। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए टेन थीटा। पर ए की जगह क्या मुझे मिलेगा, 1 है, तो ए टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, या ओनली टेन थीटा। ये मैंने मान लिया कि भाई x की जगह वो टेन थीटा लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने मान लिया। चलो आगे देखो, अब ये फॉर्मूला में मैं रख देता हूँ। तो टेन इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की नहीं, माइनस 1 अपॉन में x की जगह क्या आ जाएगा,
टेन थीटा। ओके, चलो हम थोड़े फॉर्मूले देखते जाएंगे कि हमें पता है, क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हम सभी जानते हैं। ओके ना, तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है ना, चलो आगे देखो, टेन इनवर्स ये स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ओके ना, तो यहाँ तक तो हम आसानी से पहुँच गए क्योंकि हमने सिंपल कैलकुलेशन ही किया है। अब हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो भी ये अकाउंट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है ना मेरे पास, उसको हमें यहाँ जो भी हमारे पास फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन है, तो हमें यहाँ फंक्शन लाना पड़ेगा। पर क्या फंक्शन लाना पड़ेगा, यहाँ टेन इन्वर्स है तो हमें यहाँ 10 लाना पड़ेगा। कोई भी ये जो काउंट्स के अंदर जो भी वैल्यू है मेरे पास, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे पास जो भी इन्वर्स फंक्शन है उसका हमें फंक्शन लाना पड़ेगा यहाँ, तो ही हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो हमें इसको, तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि यहाँ 10 इन्वर्स है, तो यहाँ मुझे क्या फंक्शन लाना पड़ेगा, 10। तो हमें कोई भी प्रोसेस करके यहाँ 10 लाना है। चलो एक काम करते हैं, सेक थीटा है ना, तो सेक को जो हम साइन कोस में लिखेंगे तो मुझे पता है कि 1 अपॉन कोस थीटा होगा। ये क्या होगा, साइन अपॉन कोस होगा, यानी कि कोस कोस कट हो जाएगा तो कुछ रिलेशन बनेगा। चलो करते हैं अब और देखते हैं क्या बनता है। तो 10 इनवर्स, ये सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा की नहीं, ये माइनस तो है, ये मेन डिनोमिनेटर। ओके, 10 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, चलो अब मैं एलसीएम लेता हूँ, कोस थीटा है वो एलसीएम आएगा ना 10 इनवर्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, या तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा अपॉन में कोस थीटा, और ये कोस थीटा ये ऊपर जाएगा ना अपॉन में साइन थीटा। चलो ये कोस थीटा कैंसिल, अब यहाँ बचा ओनली 10 इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया फिर आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, कि हमें प्रॉपर करना क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, कि हमें कुछ मान लेना है और बताना क्या है कि जो भी मेरे पास इन्वर्स फंक्शन है वो अंदर जो भी मेरे पास वैल्यू है उसका फंक्शन लाना है। ठीक है, ऐसा कुछ समझना पड़ेगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब 10 लाना है ना, तो मेरे पास कुछ 1 माइनस कोस थीटा अपन में साइन थीटा है। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा कि भाई 1 माइनस, अगर मेरे पास कोस थीटा है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा कि नहीं। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, अगर जानते हैं ना तो चलो यहाँ रख दो। क्योंकि ये मैं फॉर्मूला क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा है, तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला भी जानता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये सब ट्रिगोनोमेट्री की क्या है, फॉर्मूलास है, ये सब आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है कब कौन यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलो 10 इनवर्स, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की नहीं, अपॉन साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा कि नहीं। चलो कैंसिल जो भी होता है वो कर देते हैं हम, एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ 10 इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कि नहीं। ओके, चलो तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो 10 थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया 10 थीटा बाई 2। अब ये देखो ये मेरा फंक्शन है और ये इन्वर्स फंक्शन है, यानी कि ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ओनली बचेगा क्या, थीटा बाई 2।
है ना। ये देखो मैंने ये क्या मान रखा था, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा को एक साइड रखो आप, टेन को इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। टेन को इस साइड रखो तो टेन इनवर्स x हो जाएगा ना। ओके, अब देखो थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x की नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ थीटा की जगह टेन इनवर्स x अपॉन टू, ये हमारा आंसर। ये देखो मेरे पास कैसा फॉर्म था, ऐसा, और ये इसका सिंपल क्या आ गया, टेन इनवर्स x बाई टू। तो ये हमने क्या कर दिया, सिंपल फॉर्म। और कब हम कर सकते हैं ये सब कुछ फॉर्मूलाज, हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके आगे वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लिमिटेशन क्या है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन वन। चलो तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, हमें मान के ही चलना है ना। तो क्या कंडीशन बन रही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला क्या है, ये लास्ट वाली है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मैं एक्स इज इक्वल टू क्या मानूंगा, ए सेक थीटा, ठीक है। ये अगर आपको लाइटली नहीं लिया तो ये यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे आप। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह मैं मान लेता हूँ, इसको काम आसान करने के लिए क्या मान लेता हूँ कि मेरा x है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, सेक थीटा, ए सेक थीटा ना, पर ए की जगह क्या मिलता है मुझे, वन, यानी कि ये सेक थीटा हो जाएगा। चलो रख देता हूँ इन क्वेश्चन में, यहाँ रख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, ये क्या बन रहा है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और हमें पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस, अभी मैंने बताया था ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं वन को इस साइड भेज दूँ तो यहाँ बचेगा ओनली टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो लिख दो यहाँ, तो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो टेन इनवर्स वन अपन, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो अपन में क्या बचेगा, ओनली टेन थीटा, ठीक है। चलो ये वन अपन टेन है, वन अपन टेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट थीटा की नहीं। ओके, अब हमें तो पता है क्या कि मेरे पास यहाँ इनवर्स फंक्शन में क्या है, टेन, तो मुझे अकाउंट्स की में जो भी वैल्यूज है वहाँ भी मुझे क्या चाहिए, टेन। चलो तो इसको मैं टेन में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे, हमें पता है कि भाई टेन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कोट को टेन लिखना पड़ेगा ना मुझे, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख दूंगा, चलेगा कि नहीं। देखो पाई बाई टू माइनस सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और टेन वहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, चलो तो टेन और टेन ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से ही आप बना लो, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। ये क्या आ गया हमारा सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब सेवंथ एग्जांपल देखते हैं। सेवंथ में क्या है, टेन इनवर्स, बहुत ही सिंपल है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और लिमिटेशन है जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। ओके, ये देखना यहाँ अच्छे से। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो कैसे करते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, पर आपको दो फॉर्मूलास मालूम होना चाहिए। कौन से अभी थोड़ी देर ही मैंने बताया था कि भाई अगर मेरे पास वन माइनस कॉस एक्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि यहाँ एक्स है तो एक्स बाई टू। अगर मेरे पास वन प्लस कॉस एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, ठीक है। ये देखो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसा होगा, अगर वन माइनस कॉस टू एक्स तो क्या होगा, ठीक है। ये देखो इसको कैसे मैं लिखता हूँ, देखो इसको मैं लिखने के
टेक्निक बताता हूँ कि अगर 1 माइनस कोस एक्स है ना तो 2 आगे लिख देना है, 2 आगे लिख देना है। फिर यहाँ 1 माइनस है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, साइन, तो साइन का मुझे स्क्वायर करना है। और यहाँ जो भी मेरे पास एंगल है ना उसका क्या कर देना, आधा। ये तो 2x है तो क्या हो जाएगा यहाँ x। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलो यहाँ रख देते हैं हम कि टेन इनवर्स, पहले तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की नहीं, अपन में यहाँ क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 2 कैंसल और साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर, तो टेन इनवर्स काउंस में क्या हो जाएगा अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, टेन इनवर्स तो काउंस में क्या बचेगा, ओनली टेन एक्स बाई 2। ये फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है, कट हो जाएगा तो यहाँ आएगा एक्स बाई 2। ये बहुत ही सिंपल है, पर आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा और समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। 8 वाला एग्जाम्पल करते हैं, 8 एग्जाम्पल, उसमें क्या है 8 वाला एग्जाम्पल, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और लिमिटेशन है हमारे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। ये देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने लायक है क्वेश्चन। तो इसको हम सोल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, ठीक, पहले तो कि भाई इसमें हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो भी मेरे पास काउंट्स में गिवन वैल्यूज़ है उसको हमें 10 में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कई तरीके इसके कि आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं एक तरीका देखता हूँ कि मेरे पास ऊपर और नीचे दोनों जो फंक्शन है ना वो साइन कोस में ही है, ठीक है। तो आपको साइन कोस में अगर फंक्शन गिवन हो तो आप 10 में आसानी से जा सकते हैं, पर उसका आगे यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ इनवर्स फंक्शन है ना, तो काउंट्स में मुझे ऐसी कुछ वैल्यू लानी पड़ेगी कि यहाँ क्या बचे, 10 इनवर्स है तो यहाँ क्या बचे 10। तो ऐसा कुछ मुझे इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लॉजिक यूज़ करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोई भी फंक्शन से, या तो मैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फॉर्मूला कुछ बनने वाला है। देखो यहाँ देखो मैं जो करता हूँ ना वो ध्यान से देखना सॉल्यूशन। टेन इनवर्स ऊपर तो ये एज इट इज रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। और क्या मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। तो ये देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये क्या हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स सॉरी ये माइनस है ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अच्छे से देखो, तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर की नहीं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो टेन इनवर्स आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स, ओके। और हमें पता है कि ये क्या बन रहा है भाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा कोस 2x,
है कि नहीं, cos 2x का फॉर्मूला है। चलो देखते हैं कुछ बात बन रही है कि नहीं आगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या बनता है भाई, बोलो 1 की नहीं, -2 cos x इंटू साइन एक्स, या तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखो, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला। देखो सब में फॉर्मूले यूज होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये दूसरे स्टेप में फॉर्मूले यूज़ किए, तीसरे स्टेप में भी फॉर्मूला यूज़ किए, यानी कि हर स्टेप में फॉर्मूला का यूज़ होता है। यानी कि आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट ही लाइट होनी चाहिए कि यहाँ मैं क्या कौन से फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी से ये सिंप्लीफाई कर पाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका साइन 2x, ठीक है। और ये तो बन गया मेरा cos 2x। चलो मेरा टारगेट क्या है भाई, मुझे ये काउंट्स में जो भी वैल्यूज मिल रही है ना उसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, 10 में कन्वर्ट अगर मैं कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके चलो, पर मुझे पता है कि मेरे पास 1 माइनस, अगर मेरे पास देखो साइन मिल रहा है ना, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है साइन, पर मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोस अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ ना। पर मेरे पास यहाँ साइन है, देखो मेरे पास यहाँ क्या है साइन है, तो मैं एक काम कर दूँ, साइन को अगर मैं कोस में कन्वर्ट कर दूँ और ये सब कोस फॉर्म ला दूँ तो मैं साइन में जा सकता हूँ। अगर ऊपर साइन है और नीचे कोस है, ठीक है, नीचे कोस है, तो मैं उसको क्या करता हूँ 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलो करते हैं कुछ ऐसा ही। तो 10 इनवर्स 1 माइनस, इसको मुझे क्या करना है कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा कि कॉस पाई बाई 2 में से माइनस 2x, पाई बाई 2 में से मेरे पास जो भी एंगल है उसको मैं अगर माइनस कर दूँ तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2x की नहीं, बोलो बराबर है। चलो आगे देखते हैं। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ ये तो 10 इनवर्स और 1 माइनस कोस 2x को कैसे लिखूंगा, 2 आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कोस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और जो भी मेरे पास एंगल है, अब एंगल कितना बन रहा है पाई बाई 2 माइनस 2x, इसका आधा, तो पाई बाई 2 का आधा कितना होगा पाई बाई 4, और 2x का क्या होगा x, हो गया। जो देखो आया समझ में। और साइन है ना, तो एक काम करता हूँ मैं साइन की फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, 2 साइन x बाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 का पाई बाई 4, 90 है ना, 90 का आधा क्या होगा 45 सॉरी, और 2x का क्या होगा x इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये 2 कट और एक साइन कट, तो ये क्या बचेगा यहाँ ओनली 10 इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन में, ये तो कट हो गया, तो ये बचेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो साइन अपॉन कॉस आ गया ना, तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये 10 और 10 कैन कट, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आ गया इसका सिंपल फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ कौन से कब फॉर्मूले यूज़ करें, तो सिंपल बात होगी, ठीक है। अब 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 9th वाला। क्या है हमारे पास 10 इनवर्स 9th में क्या है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिटेशन क्या है मॉड x इज लेस देन a। चलो ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल फॉर्म में। तो देखो मैंने बताया था पहला स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ गया वो पेपर, देखो मैं लेता हूँ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा। या तो ए साइन थीटा भी ले सकता हूँ, ये कोस थीटा भी ले सकता हूँ। ए साइन थीटा मान के चलेंगे हम, देखो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या, सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, ए साइन थीटा,
यहाँ ओनली साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में है ना, तो मैं ए साइन थीटा लेके चलूँगा, ए की जगह 1 नहीं ले लूँगा, वहाँ तो 1 था, ठीक है ना। चलो रख देता हूँ, क्या बनता है देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या होगा, ए साइन थीटा अपन में काउंट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए की जगह क्या रखेगा, ए साइन थीटा ना, सॉरी ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा, एक्स की जगह ए स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ ही कर देता हूँ, चलो कुछ बात नहीं। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ओके, और यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर काउंट्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ तो ये ए निकल जाएगा ना, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ये ए को बाहर निकाल देता हूँ, ये बचेगा, और काउंट्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ए कैंसर, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, और काउंट्स में क्या बचेगा टेन थीटा, और ये टेन और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा थीटा। अब हमें थीटा पहले तो फाइन कर लेना पड़ेगा ना, तो एक्स को इस साइड रख दो आप, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन को भी इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह क्या अब मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हो गया सिंपल फॉर्म, लेकिन नहीं आसान। चलो 10th वाला एग्जांपल देखते हैं हम, 10th वाला सम एग्जांपल है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन 0, यह लिमिटेशन है, और x मेरा बीच में क्या है, माइनस ए अपॉन रूट 3 और प्लस ए अपॉन रूट 3 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको अगर एक फॉर्मूला आती है, ओके, तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। कौन सी फॉर्मूला, तो टेन थ्री थीटा की फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में है तब डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, कोई ये एक क्वेश्चन में कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यह देखो 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है देखो, 3a स्क्वायर एक्स, यानी कि 3 तो है, और x की जगह अगर मेरे पास टेन थीटा आ गया तो ये मेरा जो टर्म है ना, ये 3 टेन थीटा में बना दूंगा, और यहाँ x की जगह मुझे क्या लाना पड़ेगा, टेन क्यूब थीटा ना, तो क्यूब तो है, ओनली मुझे 10 ही रखना है। तो ये देखो मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो मुझे x की जगह क्या लाना पड़ेगा, ए टेन थीटा। देखो मैं लेट करता हूँ कि x की जगह अगर मैं ए टेन थीटा रख देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो मैं क्या रखता हूँ, देखो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स की जगह ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब एक्स की जगह देखो यहाँ, और टेन क्यूब थीटा होगा कि नहीं, और अपन में देखो ए क्यूब तो है ही ना, माइनस एक्स की जगह ये 3a और एक्स की जगह ए स्क्वायर यहाँ, और ये टेन स्क्वायर थीटा। ओके ना। अब देखो ये 10 क्यूब हो गया, ये भी 10 क्यूब हो गया, 10 इनवर्स ये ए क्यूब को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये ए क्यूब हो गया और ये भी ए क्यूब हो गया ना, तो अंदर क्या बचेगा, ये मैं बड़ा थोड़ा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा 10 क्यूब थीटा, और अपन में यहाँ भी ए क्यूब हो गया, ये भी ए क्यूब हो गया, ए क्यूब को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कंबाइन कर देता हूँ, तो ये ए क्यूब दोनों से कैंसिल ना, तो ये देखो काउंस में क्या बन रहा है, टेन इनवर्स, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं, तो अब आप इसको कट कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, हमारे पास पहले क्या था, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए।
ओके ना। तो 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x/a। आया बात समझ में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं, आगे के क्वेश्चन आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, थैंक यू।